नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस आउट 274 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी अध्याय 8 जित जित में निरखत हूँ। जित जित में निरखत हूँ, आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, किसने लिखे, क्या है, कैसी कहानी है, ये सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। और आप लोग से अनुरोध है कि शुरू से अंत तक जुड़े रहें। अगर शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखें, देखना ना भूलें। आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। तो जो भी इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी मिलकर इसको शेयर कर दीजिए। एक बार कम से कम शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बीच बीच में करते रहिएगा, जिससे कि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो अध्याय 8 में चैप्टर क्या है, जित जित मैं निरखत हूँ। तो देखिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से, चित्र कला से? इसका जो आंसर हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज किस कला से हैं? वो नृत्य कला से संबंधित हैं। किस कला से संबंधित हैं? नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? राजस्थानी नृत्य के, शास्त्रीय संगीत के, कथक के, भांगड़ा के? इसका आंसर हो जाएगा कथक के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? लखनऊ, दरभंगा, जयपुर, कानपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज यानी बिरजू महाराज की शिष्य है, और इसकी शिष्य कौन है? रेशमी बाजपेयी, रसीम बाजपेयी, रेशमा बाजपेयी, कल्पना बाजपेयी? तो इसका जो शिष्य है वो कौन है? रसीम बाजपेयी जी हैं। कौन है? रसीम बाजपेयी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जित जित मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार? ये क्या है? एक साक्षात्कार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद? इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल? यानी 6 साल में वो नवाब साहब को पसंद आ गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, बालक के स्वास्थ्य हेतु? ये जो आंसर हो जाएगा, नौकरी छूटने हेतु मांगे थे। क्या मांगे थे? नौकरी छूटने हेतु प्रसाद मांगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का, प्रतिभा जी का? इसका जो आंसर हो जाएगा किसका? निर्मला जी का ये था, ठीक है, स्कूल था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? मतलब बाबूजी की जब मृत्यु हो गया तो बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9 साल का था, 10 साल का था, 6 साल का था, 9.5 साल का था? कितना साल का था इनका उम्र? इनका उम्र था वही लगभग 9.5 साल का, 9.5 साल का था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था?
मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में, जनकपुरी में। इसका जो आंसर हो जाएगा मैनपुरी में आखिरी प्रोग्राम करवाए थे या किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? कितने साल के थे आप बताइएगा? 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल। तो इसका हो जाएगा आंसर 54 साल के थे। कितने साल के थे? 54 साल के थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। जो तालीम जो मिला वो पिताजी से मिला था। किससे मिला था? पिताजी से मिला था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी रुपये अर्पित की? यानी जब वो बिरजू महाराज को उनके पिताजी गंडा बांधे थे तो कितने रुपये गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था? 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया। तो कितने दिए थे? ये 500 रुपया गंडा बांधने को दिए थे गुरु दक्षिणा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड होगा, अवाई लिखा गया, अकेडमी अवार्ड कब मिला? 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा 27 साल की उम्र में इनको अवार्ड मिला था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल। यानी पंडित बिरजू महाराज की जो उम्र हुई थी कितने साल की उम्र में हुई थी? 18 साल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं शाश्वती, भानुमति, सरस्वती, स्वाति। इसका जो आंसर हो जाएगा शाश्वती हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ज नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया? मुंबई, कोलकाता, सूरत, गोरखपुर। यानी कि वर्ज नारायण जी ने बिरजू महाराज को मुंबई बुलाए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडा बांधने का अर्थ है दीक्षित करना, दक्षिणा देना, सुत्ता बांधना, गोद लेना। क्या होता है? दीक्षित करना होता है। क्या होता है? दीक्षित करना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए, रसीम वाजपेयी संपादक हैं नटरंग पत्रिका की, रंगकर्म पत्रिका की, नटराज पत्रिका की, मंच पत्रिका की। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नटरंग पत्रिका की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नटरंग पत्रिका की संपादक रसीम वाजपेयी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसीम वाजपेयी हैं नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका, कवियत्री। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नृत्यांगना थे, डांसर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज हैं गायक, लेखक, नर्तक, कहानीकार। पंडित बिरजू महाराज जो है ये भी डांसर थे, नर्तक थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? अर्चना, शाश्वती, दीपा, रसीम वाजपेयी। इसका जो आंसर हो जाएगा रसीम वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ बाद में, कानपुर में, पटना में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग जान लीजिए, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधे श्याम बागला को, गौरी शंकर बागला को, सीताराम बागला को, राधे मोहन बागला को। ये हो जाएगा सीताराम बागला को ये सिखाते थे डांस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा, रसीम वाजपेयी। इसका जो आंसर हो जाएगा अनुराधा इनका जो है शिष्या नहीं थी, बाकी वह इनका सब चेला थी, शिष्या थी, है नहीं। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज
कि गुरुवाइन कौन थी, यानी गुरु और एक गुरुवाइन होती है। तो गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ थी, उनकी चाची थी, उनकी बहन थी, उनकी मौसी थी। कौन थी गुरुवाइन? उनका गुरुवाइन जो थी उनकी माँ थी। उनकी कौन थी? माँ थी। माँ ही उनको पूरा तालीम किया, सिखा उखा के, है ना। चलिए, शंभू महाराज बिरजू महाराज की कौन थे? मौसा, भाई, पिता, चाचा। शंभू महाराज जो तो कौन थे? वो इनका चाचा जी थे। कौन थे? चाचा जी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। यानी 1965 ईस्वी में इनको साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब? 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? नटरंग पत्रिका का संबंध है नाटक से, रंग कर्म से, कहानी से, खेल जगत से। इसका जो आंसर हो जाएगा रंग कर्म से। रंग कर्म से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1938 ईस्वी में, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, 4 मार्च 1938 ईस्वी में, 4 अप्रैल 1938 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंधु ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाट्यकार, प्रसिद्ध कला प्रेमी, प्रसिद्ध नर्तक। क्या थे वो? वो थे एक प्रसिद्ध नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज के पिता कौन थे? एक प्रसिद्ध नर्तक थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिरजू महाराज की प्रारंभिक शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से, इनमें से सभी से। इसका जो होगा प्रारंभिक शिक्षा जो प्रारंभ हुआ इनका किनसे हुआ? तो इनका जो है कपिला जी से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुआ था। किनसे हुआ था? कपिला जी से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुआ था। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? किनसे हुए थे? भाई से, पिताजी से, कपिला जी से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा कपिला जी से हुआ था। किनसे हुआ था? मुलाकात कपिला जी से हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? 7 वर्ष की, 8 वर्ष की, 9 वर्ष की, 10 वर्ष की उम्र में। यानी 8 वर्ष के उम्र में इन्होंने नृत्य कला में पारंगत हो गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? दुर्गा, अनुराधा, रसीम, रमा। तो पहली शिष्या कौन थी? इसका पहली शिष्या रसीम थी। कौन थी? रसीम थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी जी, मस्का का शाब्दिक अर्थ होता है मक्खन, मलाई, दूध, मिठाई। मस्का का अर्थ क्या होता है? मक्खन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? रसीम वाजपेयी, बिरजू महाराज, कपिला जी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट हो जाएगा बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? यानी कितने वर्ष की उम्र के थे उनकी पिताजी डेड कर गए, यानी मर गए थे, मृत्यु हो गया था? 11 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष। इसका हो जाएगा लगभग 9.5 साल की थी, यानी 9 साल माना जाता है, क्योंकि 9.5 साल इस ऑप्शन में नहीं है। 9.5 साल की उम्र में उनका पिताजी डेड कर गए थे, है ना। इनका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का, इनमें से किसी का नहीं। इनमें किसी का नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का। इसका हो जाएगा कपिला जी का सही था संगीत भारती से जोड़ने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, कोई नहीं। इसका जो था 2 संतान थे। कितने संतान थे? 2 संतान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा? उनके चाचा ने, उनके गुरु ने, उनके बाबूजी ने, उनके माताजी ने। आप लोग समझ गए होंगे कौन बांधे थे उनको गंडा? उनके पिताजी यानी उनके बाबूजी बांधे थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादक कौन है? बाला सरस्वती, रसीम वाजपेयी, सितार देवी, मृणालिनी साराभाई। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जल्दी बताइए आंसर क्या जाएगा? रसीम वाजपेयी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीत जीत मैं निरखत हूँ कहानी क्या है? कहानी है, निबंध है, ललित रचना है या साक्षात्कार है? क्या हो जाएंगे ये? साक्षात्कार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बिरजू महाराज के बहनों का क्या नाम, क्या बोला गया है? बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ, यानी बहन का जन्म कहाँ हुआ है ना? कहाँ हुआ? रामपुर में, बीकानेर में, जौनपुर में, दुलारपुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रामपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामपुर में हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? घड़ी, टोपी, चश्मा, अंगूठी। इनको पहनने का बहुत शौक था टोपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थे कपिला जी, लीला कृपलानी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों थे, कपिला जी भी थे, लीला कृपलानी भी थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दोनों। बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई? 9.5 साल के। कितने थे? 9.5 साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शागिर्द का अर्थ होता है? शागिर्द का अर्थ क्या होता है? राही, दोस्त, शिष्य, अपना। शिष्य होता है, क्या होता है? शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य, तो शिष्य इसका हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में क्या है? नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, बोला नेपाल में बिरजू महाराज जी का एक रिश्तेदार रहते थे, उनका नाम क्या था? दुमक लाल, चुन्नू लाल, हरिहर लाल, झुम्मक लाल। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, क्या कौन सा लाल हो जाएंगे? झुम्मक लाल हो जाएंगे, झुम्मक लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है 51, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए? 300 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया, 500 रुपया। यानी कि वो अपने पिताजी का जब क्रियाक्रम करवा रहे थे तो कितने रुपये इकट्ठा किए थे वो, है ना? तो वो 500 रुपया इकट्ठा किए क्रियाक्रम करने के लिए। कितने के थे? 500 रुपया इकट्ठा किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का, माँ का, मामा का, भाई का। इसका जो आंसर हो जाएगा पिता का शागिर्द वो मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? शहनाई वादक, नर्तक, तबला वादक, संगीतकार। इसका जो आंसर हो जाएगा 53 का नर्तक रूप ख्याति मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से, संतूर वादन से। इसका जो आंसर हो जाएगा कथक नृत्य से है। किससे? कथक नृत्य से है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी। इसका जो आंसर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनके अम्मा कहाँ गए? इलाहाबाद गए, कोलकाता गए, लखनऊ गए, पंजाब गए। कहाँ गए थे डर के मारे? तो बताइएगा, डर के मारे कहाँ चले गए? लखनऊ भाग गए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर।
बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज, गोदाई महाराज, श्री महाराज, विष्णु महाराज। क्या हो जाएगा? इनका चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? अम्मा से, बाबूजी से, चाचा जी से, मामा जी से। तो ठुमरिया जो है ना, ठुमरिया अपना अम्मा जी से सीखे। किससे सीखे थे? ठुमरिया अपने अम्मा जी से ठुमरिया सीखे थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? 2, 3, 4, 5। तो कितने प्रोग्राम किए? तो 2 प्रोग्राम किए, तो अपने बाबूजी के 10वीं और 13वीं करवाए थे। यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 60 नंबर। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन हैं? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ किस अस्पताल में हुआ था? पारस, जफरीन, गोदावरी, रुद्र सदन। इसका जो आंसर हो जाएगा जफरीन अस्पताल में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरजू महाराज के बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी? 15 साल, 13 साल, 16 साल, 21 साल। इनकी जो बहन थी, बड़ी बहन, वो इनसे 13 साल के बड़े थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? रोटी, प्याज, आमलेट, मछली, भुंजा। इसका जो आंसर हो जाएगा आमलेट और मछली ये नहीं खाते थे। ठीक है, बिरजू महाराज ये सब नहीं खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरजू महाराज जो हैं के पिताजी को रोग था, यानी कि पंडित बिरजू महाराज जो थे इनके पिताजी का कौन सा रोग था? शुगर था, हृदय रोग था, ब्लड प्रेशर था, मोतियाबिंद था, शुगर रोग था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 65 नंबर। बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष की उम्र में आए थे? 21 वर्ष, 14 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष। यानी 14 वर्ष की उम्र में दोबारा वो लखनऊ आए थे। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेले क्या है? यूरोपीय नृत्य, यूरोपीय भोज, यूरोपीय जाति, यूरोपीय खेल। बेले जो हैं एक यूरोपीय नृत्य हैं। कौन है? क्या है? यूरोपीय नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 67 में है हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिले थे? 250 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपये। और ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 150 रुपये लिखा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है? 150 रुपये। यानी इनको जो मिला था 250 रुपये मिला। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए कोलकाता में, मुंबई में, दक्षिण राज्य में या फिर इनमें सभी? तो ये जो हैं कब कहाँ लोकप्रिय हुए? यानी कोलकाता में भी लोकप्रिय हुए, मुंबई में भी हुए, दक्षिण राज्यों में भी हुए। यानी कि आंसर हो गया इनमें सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी जगह ये लोकप्रिय हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगीत भारती के कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदे थे? साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, इनमें से सभी। यानी कि वहाँ जब कमाई से क्या खरीदे थे उसने? एक साइकिल खरीदे थे। क्या खरीदे थे? एक साइकिल खरीदे थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था? पिताजी का, अम्मा जी का, चाचा जी का, कपिला जी का। इनका जो आंसर हो जाएगा अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ था। और इसी के साथ मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, द एंड है ना, ये समाप्त हो गया है। अब यहीं से लास्ट हो गया है। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।